हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक फॉल्ट टॉलरेंट डिज़ाइन कैसा होता है और हमने डिस्कस किया था कि रिडंडेंसी का एक ओवरव्यू लिया था कि वो होती क्या है। अब रिडंडेंसी में हम लोग और डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कितने टाइप की रिडंडेंसी हमारे सिस्टम में हो सकती हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी। तो यार तीन तरह की हमारे पास टाइप होती है। उसमें पहली होती है एक्टिव एक्टिव, ठीक है। और जो एक्टिव 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 रिडंडेंसी होती है ना, इसको हम लोग हॉट स्पेयर भी बोलते हैं। देखो, रिडंडेंसी का एग्जांपल जब मैंने आपको दिया था तो मैंने आपको बताया था कि एक स्पेयर पार्ट आप लेके चलते हो ताकि करंट सिस्टम अगर खराब हो जाए तो उस स्पेयर पार्ट को यूज कर लो। उस स्पेयर पार्ट को यूज करने के भी तीन तरीके होते हैं। एक्टिव एक्टिव में बोला जाता है हॉट स्पेयर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो ये आपकी एक सर्विस है, ठीक है, और इस पे पूरा लोड आपका आ रहा है 100%। ये सर्विस अगर डाउन हुई तो कहानी खत्म हो जाएगी भाई। अगर सिस्टम पे लोड ज्यादा आया तो मल्टीपल इंस्टेंस स्पिन अप करेंगे, लोड कम होगा मल्टीपल इंस्टेंसेस हटा देंगे। अगर नॉर्मल लोड है तो एक इंस्टेंस रहेगा, और अगर ये इंस्टेंस में कुछ फॉल्ट आया, कहानी खत्म, सिस्टम डाउन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कभी भी नॉर्मल लोड भी है तब भी हम लोग दो इंस्टेंस रखते ही हैं सिस्टम में हमेशा। और लोड जो होता है ना, इन दोनों में हमेशा बांट के रखते हैं 50% 50%। इवन इफ एक इंस्टेंस 100% लोड हैंडल कर सकता है, फिर भी हम लोग 50-50% बांट के रखते हैं। जैसे कि एरोप्लेन में दो इंजन रहते हैं, एक इंजन पे भी चल जाता है एरोप्लेन, बट फिर भी हम लोग दो लगा के रखते हैं, ठीक है। दोनों को यूज पे रखते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं बाद में बताऊंगा, मतलब अब बताऊंगा सेकेंड टाइप की लेटेंसी जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव स्पेयर, मतलब जो हमारा स्पेयर पार्ट था वो भी सिस्टम में एक्टिव था हमेशा से। दूसरी होती है पासिव रिडंडेंसी। पासिव रिडंडेंसी को बोलते हैं वार्म स्पेयर। स्पेयर पार्ट जो है तुम्हारा एकदम बना बनाया हॉट नहीं है, वार्म है थोड़ा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक इंस्टेंस है तुम्हारे पास जो 100% लोड ले रहा है, ठीक है। एक और इंस्टेंस हम लोग रखते हैं, लोड बैलेंसर को बता देते हैं कि भाई ये एक और इंस्टेंस है जो कि तैयार खड़ा है लोड झेलने के लिए, लेकिन अभी इस पे तुम लोड मत भेजो, सारा लोड इसी पे भेजो, ठीक है। बट ये तैयार खड़ा है, इन फ्यूचर अगर ये डाउन हुआ तो क्विकली विद इन मिली सेकेंड ये वाला स्पिन अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वार्म है लेकिन यूज में नहीं है, हमने बना के रखा है लेकिन अभी लोड इसमें नहीं जा रहा, लोड 100 का 100 इस पे जा रहा है। अगर ये डाउन हुआ तो चटपट खटाक से ये वाला हो जाएगा शुरू, ठीक है। इसको बोलते हैं पासिव रिडंडेंसी, ठीक है। जैसे कि ले लो क्रिकेट टीम में यार, या हैंडबॉल फुटबॉल जो भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर बैठे रहते हैं ना स्टैंड बाई में। करंट प्लेयर में किसी का इंजर हुआ, कुछ हुआ तो तुरंत स्पेयर वाले को अंदर भेज दो, है ना, वैसे समझ लो। तीसरी टाइप की रिडंडेंसी होती है कोल्ड रिडंडेंसी। कोल्ड रिडंडेंसी, कोल्ड रिडंडेंसी में क्या होता है ना यार कि जो आपका स्पेयर पार्ट है, जैसे ये एक इंस्टेंस था सर्विस का जो 100% लोड ले रहा था, यहां पे लोड बैलेंसर था, सारा लोड वो इधर भेज रहा था। अब हम लोगों ने एक इंस्टेंस रखा है लेकिन लोड बैलेंसर के साथ अटैच करके नहीं रखा है, लोड बैलेंसर को इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर मान लो ये वाला फेल हुआ
तो इस इंस्टेंस को पहले कनेक्ट करवाना पड़ेगा लोड बैलेंसर से, फिर लोड बैलेंसर इसमें ट्रैफिक डाल सकता है। तो ये जो टाइम है ना, मान लो ये वाला खराब हुआ, अब दोबारा ऑपरेट करने के लिए इसको हमें एक्टिव करना होगा, वो टाइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं खाना ठंडा है, गर्म करके देने में टाइम लगेगा। ठीक है, सर्व करना है यूजर को तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें बेस्ट कौन सा होता है? ये बेस्ट होता है जिसमें हाईएस्ट अवेलेबिलिटी आती है, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक 50% यहां पे जाता है, 50% यहां पे जाता है। अब यहां तो मैंने सिर्फ 2 इंस्टेंस आपको बना के दिखाए हैं, एक्चुअल में बड़े सिस्टम में हम लोग ऐसे हजारों इंस्टेंस बना के रखते हैं ताकि सडनली कितने भी चले जाएं, कुछ ना कुछ चलते रहे। और ईच इंस्टेंस इंडिविजुअली भी सारा ट्रैफिक ले सकता है, नॉर्मल ट्रैफिक, सडन बस्ट इन पीक इन ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं। इन जनरल जितना ट्रैफिक हमने सिस्टम के लिए बनाया है उतना इनमें से कोई भी इंस्टेंस हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये खराब भी हुआ तो आपको लगेगा ही नहीं कि सिस्टम खराब हुआ है, सिस्टम वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। हाईएस्ट अवेलेबिलिटी। वार्म वाले में क्या होता था? वार्म वाले में हम लोड बैलेंसर को बोल के रखते थे कि ये स्पेयर है, इस पे अभी ट्रैफिक मत भिजवाओ। अब ये खराब होगा, लोड बैलेंसर को सिग्नल भेजेगा, फिर लोड बैलेंसर इसको एक्टिव करेगा, ट्रैफिक भिजवाएगा, तो इसमें थोड़ा समय चला जाता है, इसलिए अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। और ये जो तीसरा एग्जांपल है, इसमें तो इसके बारे में लोड बैलेंसर को पता ही नहीं है। तो जब ये वाला खराब होगा सिग्नल यहाँ पे आएगा, तब लोड बैलेंसर बोलेगा कि चलो यार इस सिस्टम को अब वार्म करो, वार्म होगा, उसके बाद कनेक्शन बैठेगा, उसके बाद ट्रैफिक यहां जाएगा। तो अवेलेबिलिटी इसमें हाईएस्ट अवेलेबिलिटी थी, इसमें थोड़ी कम थी, इसमें बहुत ही कम थी। ठीक है, सिस्टम फेल हुआ, बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा इसको दोबारा यूज में लाने के लिए। तो ये 3 टाइप की रिडंडेंसी होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।